हेलो गाइस, वेलकम टू रीजनिंग क्लासेस। गाइस, दिस इज़ प्रिया। तो गाइस देखिए, हम आपको क्लॉक का एक क्लास हमारा हो चुका है जिसमें हम आपको क्या बताया है कि मिरर इमेज में अगर हमको कोई भी घड़ी है, उसको अगर हम मिरर में देखेंगे तो उसमें हमको कितना टाइम दिखेगा, उसका हम आपको ट्रिक भी बताया है। देखिए, हमारा दो टाइप का होता है, एक वर्टिकल मिरर होता है, एक हॉरिजॉन्टल मिरर होता है। हम आपको दोनों उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं और उसमें आपको क्वेश्चंस भी करवाए हैं। अगर आप ये क्लास पहली बार देख रहे हैं तो पहले क्या कीजिए, आप क्लॉक का पहला वीडियो देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपका बेसिक पहले कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद अब अगर आप कोई क्लास करते हैं तो आपको वो क्लास अच्छे से समझ में आता है। तो देखिए, आज हमको पढ़ना है एंगल डिटर्मिनेट करना। ठीक है, आज हमको एंगल निकालना सीखना है। जैसे क्या होता है, अगर हमको क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि जैसे यहाँ पर हमको हो रहा है, अगर हमको बोल दिया 2 बजकर, अगर कोई घड़ी है जिसमें 2 बजकर 40 मिनट हो रहा है, तो आप बताइए कि घड़ी की जो घड़ी में जो मिनट की सुई होती है और जो घंटे की सुई होती है, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो देखिए, अब इतना समझने के लिए तो पहले हमको मिनट समझना होगा, फिर घंटा समझना होगा कि मतलब 1 मिनट में मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। जब आप ये सब समझ लेंगे तब जाकर आप क्या करेंगे, ये आप अपना क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारी मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाती है। मतलब जब हमारी मिनट की सुई चलती है तो 1 मिनट जब चलती है तो वो अपने ओरिजिनल स्थान से, अपने ओरिजिनल प्लेस से कितने डिग्री का कोण बनाती है। आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक घड़ी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब हमको देखिए एक कोई घड़ी दी गई है। अब यहाँ पर है हमारी, देखिए 2 सुइयाँ होती हैं, 3 सुइयाँ होती हैं हमारी घड़ी में, 3 सुइयाँ होती हैं। लेकिन अभी हमको क्या करना है, ओनली मिनट की सुई पढ़नी है और आर की सुई पढ़नी है। मतलब कि मिनट और घंटे की सुइयाँ हमको पढ़नी है। इन दोनों के बीच में हमको कोड बनाना सीखना है। मतलब कितने डिग्री का कोड आएगा, ये सब हमको अब सीखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 मिनट। देखिए, अब देखिए इसमें क्या होती है, हमारी 2 सुई होती है। एक बड़ी वाली सुई होती है, ठीक है, ये हो गई हमारी मिनट की सुई। और एक क्या होती है, इससे छोटी होती है। छोटी वाली सुई कौन सी सुई होती है, तो आप बोलेंगे छोटी वाली सुई हमारी घंटे की सुई होती है। देखिए, अभी क्या है, ये दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप हैं। ठीक है, मतलब एक ही प्लेस पर दोनों रुके हुए हैं। तो अब आप बताइए कि इन दोनों के बीच में इस जो अभी हम आपको अभी ये और जो प्लेस बनाए इनका, मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। मतलब ये मिनट की सुई है और ये क्या है, घंटे की सुई, दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप है। अब आप बताइए इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में अभी हमारे 0 डिग्री का कोण बना है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे पर ओवरलैप है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। अब अगर दूसरी कंडीशन हमारी आती है, अगर ये हमारे हो गए मिनट की सुई और ये हो गई हमारी घंटे की सुई। ठीक है, अगर ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ एक सीधी रेखा में है, तब आप बताइए कि ये कितने का डिग्री का कोण बनाएंगे। तब आप बोलेंगे तब ये 180 का कोण बनाती हैं। ठीक है, 180 का कोण बनाती हैं। ठीक है, तो ये होगी आप हमारी बेसिक सी बातें। ठीक है, ये हमारी बेसिक सी बातें हो गई। अब हम आइए समझते हैं अपना जो मेन टॉपिक है, उसको आइए हम समझते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए, आपको समझ में आ गया ना कि मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे पर क्या है, ओवरलैप कर रही हैं। ओवरलैप कर रही हैं मतलब कितने डिग्री का कोण बना रही है, तो आप बोलेंगे ये 0 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, अब बताइए, जब हमारी जो मिनट की सुई होती है वो अगर पूरा एक राउंड घड़ी में लगाती है, एक राउंड पूरा करने में उसको कितना टाइम लगता है, तो आप बोलेंगे हमारी घड़ी में 60 मिनट में मिनट की सुई जो होती है उसको एक राउंड पूरा करने में 60 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, 60 मिनट का टाइम लगता है। तो अब ठीक है, 60 मिनट का टाइम लगता है। अब ये बताइए, वो 60 मिनट का टाइम पूरा की तो कितने डिग्री का कोण बनाई अपने ओरिजिनल प्लेस से। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, इसका ओरिजिन है। ये क्या है, इसका ओरिजिन अभी कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। अब ये यहाँ से ये चल कर फिर से कहाँ आ रही है, अपने ओरिजिनल प्लेस पर आई है। तब बताइए, आप बोलेंगे ये 360 का कोण बनाती है, क्योंकि हमारे सर्कल में क्या होते हैं, अगर हम एक सर्कल पूरा चलते हैं तो वो हमारा 360 का कोण बनता है। 360 डिग्री का हमारा एंगल बनता है। तो देखिए, अब हम यहाँ से क्या सीखे, यहाँ से हम ये सीखे कि जो हमारी मिनट की सुई है, यहाँ पर आप लिखिएगा मिनट। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो हमारी मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट की दूरी तय करने में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, देखिए ये मिनट के लिए है। ठीक है, मिनट के लिए यहाँ पर हो गया हमारा 60 मिनट बराबर 360 डिग्री।
मतलब 60 मिनट में हमारे कितने 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप बताइए 1 मिनट में कितने का कोण बनाएगी, तो आप बोलेंगे 1 मिनट बराबर हो जाएगा 360/60, मतलब कितना हो गया, डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6 डिग्री। मतलब आपको यहाँ से पता चल गया कि हमारी जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट चलने में, 1 मिनट चलती है तो वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है। देखिए इसका हम नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे अपने हैंड रिटन, जो हम खुद से बनाए हैं नोट्स, उसमें आपको हम सब कुछ क्लियरली लिखे हैं। आप यहाँ से भी देखिए लिख सकते हैं, या तो फिर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मिनट की सुई का। हमको पता चल गया कि हमारी जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट चलेगी तो 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अब आप बताइए, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आप बताइए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो आप बताइए 5 मिनट में हमारी मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी 5 मिनट की दूरी तय करने में। तो आप बोलेंगे सिंपली हमको क्या करना है, 5 × 6 कर देना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। मतलब 5 मिनट चलेंगे तो वो 30 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। अब हम देखिए मिनट का तो समझ लिए, मिनट का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आइए अब हम देख लेते हैं अपना आर का। ठीक है, मतलब क्या, अब अपना घंटे का देख लेते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा मिनट का था। ठीक है, अब देखिए ये हमारी क्या है, घंटे की सुई है। ये हमारी घंटे की सुई है क्योंकि ये क्या थी, छोटी थी। अब बताइए, अब आप एक बात बताइए, जो हमारी घंटे की सुई है वो कितने टाइम में ये पूरा चक्कर पूरा करती है, कितने टाइम में एक चक्कर अपना एक चक्कर क्या करती है, कंप्लीट करती है यहाँ से यहाँ तक। तो बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि जो हमारी घंटे की सुई होती है वो 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, और एक चक्कर पूरा करने में वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इतना तो देखिए आप लोग समझते होंगे अच्छे से। तो देखिए 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर आप लिखिए आर। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो हमारी घंटे की सुई है, अब हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप बोलेंगे कि जो हमारी घड़ी की सुई, जो हमारी घंटे वाली सुई है वो 12 घंटा चलने में, 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, और एक चक्कर पूरा करने में वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, यहाँ से हो गया 360 डिग्री। तो आप बोलेंगे 1 घंटे में, तो हम बोलेंगे 1 घंटे में वो कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, तो आप बोलेंगे 360 डिग्री बाई 12। कितना हो गया, तब हमारा कितना आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा। तब 1 घंटे में जो हमारी घंटे की सुई है वो 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, ये देखिए ये घंटे में बनाएगी। जब आपको घंटे में पूछा गया हो तब आप बताएंगे कि हमारी जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटा चलने में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। मतलब मान लीजिए यहाँ पर अभी हमारी सुई है, अब इसको अगर हम हम 1 घंटा चला दें, यहाँ पर हमको लाना है। ठीक है, यहाँ पर लाना है। अगर ये यहाँ पर ये वाली जो हमारी घंटे की सुई अगर ये यहाँ पर आएगी तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप बोलेंगे 30 डिग्री का। ठीक है, आप बोलेंगे 30 डिग्री का। देखिए ये सब थोड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आप समझ लीजिए, तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, वैसे क्वेश्चन के लिए हम आपको एक फार्मूला बता देंगे, एक ट्रिक बता देंगे, आप उस पर रख के कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन हो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमारी घंटे की सुई 1 घंटे में, ठीक है, अभी हम क्या देखें कि हमारी जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में 1 घंटे की दूरी तय करने में 30 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन अब आप ये भी बता सकते हैं कि जो हमारी घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो आइए हम देख लेते हैं उसको कैसे करेंगे। तो आप बताइए 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तो आप बोलेंगे 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो यहाँ पर हम लिख लिए 1 घंटे में होता है हमारा 60 मिनट। ठीक है, अब देखिए यही सेम चीज़, यही सेम इक्वेशन जो है हम उसको यहाँ पर नीचे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो 1 घंटे में होता है हमारा 60 मिनट, ये यहाँ पर ये वही रहेगा 30 डिग्री। तो 1 मिनट में 1 मिनट बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 30/60। ठीक है, 30 डिग्री बाई 60 मतलब कितना आ गया 1/2 डिग्री। तो आपको अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्या ये समझ में आया कि जो हमारी घंटे वाली सुई है वो 1 घंटा चलने में 30 डिग्री का कोण बनाएगी, लेकिन जब वो घंटे वाली सुई 1 मिनट चलने में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, हाफ डिग्री का। ठीक है, हाफ डिग्री का कोण बनाएगी। तो आप यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए, 1 मिनट इक्वल टू 1/2 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट। देखिए काम आपको इसी का, ज़रूरत आपको इसी की पड़ेगी। ठीक है, एक इसकी पड़ेगी
और 1 सेकंड, ये 1 मिनट में कितना चलता है, तो आप बोलेंगे 6 डिग्री चलता है। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो आइए अब हम देख लेते हैं। देखिए हमको इतना तो जान गए, आइए अब हम देख लेते हैं जब हमारी मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों साथ में चलती हैं तब ये एक दूसरे के बीच में कितना कोण बनाती हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है, ये है हमारी घड़ी, ये हमारी घड़ी है। अब आप बताइए जब मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी तो घंटे वाली सुई भी तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगी, तो आप बोलेंगे हाँ। तो देखिए अब ये हमारी यहाँ होगी मिनट वाली सुई, ये होगी हमारी घंटे वाली सुई। अगर हमारी मिनट वाली सुई, ठीक है, अगर हमारी मिनट वाली सुई आगे बढ़ी है, कितना आगे बढ़ी है, तो हम देख लेते हैं 1 मिनट आगे बढ़ी है। ठीक है, 1 मिनट आगे बढ़ी है मिनट वाली सुई, मान लीजिए यहाँ पर आ गई। ठीक है, एक देखिए हम अनुमान से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 1 मिनट में यहाँ तक नहीं आएगी, यहाँ पर हमारी 1 घंटे में आती है। ठीक है, 1 मिनट में हमारी मिनट की सुई यहाँ पर आ गई, तो हमारी घंटे वाली सुई भी तो 1 मिनट में कुछ दूरी तय करेगी, तो आप बोलेंगे हाँ। तो आप बोलिए अब आप बताइए कि जो हमारी घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। तो आप बोलेंगे अभी हम पढ़ के आए कि हमारी जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में ½ डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा ½ डिग्री का कोण। और जो हमारी मिनट वाली सुई होती है वो कितने डिग्री का बनाती है, तो आप बोलेंगे वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप बताइए अब इन दोनों के बीच में गैपिंग कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सिंपली हम क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, 6 माइनस ½ डिग्री कर देंगे तो हमारा आ गया 5.5 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारा 5.5 डिग्री। मतलब अगर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों साथ में चले, ठीक है, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों अगर हमारे साथ में चल रही हैं, तब हमसे पूछा गया कि वो 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट की दूरी तय करने में कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। मतलब उन, देखिए कोण का मतलब क्या होता है, उन दोनों 2 रेखाओं के बीच में, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, इनके बीच में। तो हमारी 1 घंटे वाली सुई हो गई और 1 मिनट वाली सुई हो गई, इनके बीच का कोण हमसे पूछा जाता है। ठीक है, इनके बीच का कोण हमको पूछा जाता है, तो आप बोलेंगे इनके बीच का कोण हमारा बनेगा 5.5 डिग्री का। ठीक है, यहाँ तक आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। आइए अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उनके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो आपको देखिए अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि आपको मेन क्या होता है, क्वेश्चन बनाना, कॉन्सेप्ट भी समझना है। लेकिन देखिए कॉन्सेप्ट का यहाँ पर ज़्यादा कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम आपको एक ट्रिक बता देंगे, उसके हिसाब से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए अब हम पहले आपको ट्रिक बता देते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर फार्मूला होता है एक, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, हमको देखिए क्या निकालना है, आप बोलेंगे एंगल निकालना है। तो एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बोलेंगे थीटा से। यहाँ हो गया हमारा थीटा। ठीक है, ये हो गया मान आपका एंगल हो गया। अब इसका एक फॉर्मूला होता है 30h - 11/2 इंटू मिनट। यहाँ हो गया हमारा मिनट। देखिए ये हमारा मिनट है और ये हमारा h मीन्स क्या हो गया, r हो गया, मतलब घंटा हो गया। ठीक है, ये हो गया घंटा और ये हो गया मिनट, आपको दिख ही रहा है। अब देखिए अब हमको कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, हम कितनी आसानी से देखिए क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जैसे हमको पूछ दिया 4:50 पर बताइए। अब आप बताइए कि एक घड़ी में, ठीक है, एक घड़ी में 4:50 हो रहा है, तो इन दोनों तो घड़ी में दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। ठीक है, ये दोनों सुइयाँ एक दूसरे के बीच में कितने डिग्री का कोण बनाएंगे। तो आपको देखिए सिंपली कुछ नहीं करना है, थीटा इक्वल टू, आपको ये फॉर्मूला देखना है, बस ये फॉर्मूला देखना है, थीटा इंटू, देखिए यहाँ पर लिख लिए 30। अब आर यहाँ पर क्या है, 2 है, सॉरी आर हमारा क्या है, 4 है, 4 है, यहाँ के लिए 4 माइनस 11/2 इंटू, अब इंटू आपका मिनट कितना है, तो आप बोलेंगे 4:50 है। ठीक है, 4 बजकर मतलब ये क्या है, घंटा है, और ये क्या है, मिनट है हमारा, ये हो गया 50। अब आपको इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आ गया 25, यहाँ पर आ गया 120 - 275। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा। अब देखिए क्या करना है, आपको जो बड़ा वाला है उसमें से छोटा वाला घटा देना है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 5, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 155। तो आप बोलेंगे ये हमारा माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस साइन को निगलेक्ट कर देंगे। आपको ये नहीं देखना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा, बस आपको जो बड़ा है उसमें से आपको छोटा वाला घटा देना है और माइनस साइन को निगलेक्ट कर देना है। मतलब माइनस साइन आपको नहीं देखना है, क्योंकि आप जानते ही हैं थीटा जो मतलब जो हमारा एंगल है, कोई भी एंगल बनेगा वो कभी माइनस में नहीं जाता, कभी निगेटिव नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, माइनस साइन को हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो आई होप अब आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आपको कुछ एग्जाम के क्वेश्चन लेकर बताते हैं। और देखिए अभी 1-2 कॉन्सेप्ट और है, 1-2 पॉइंट और है जो आपको
आपको अच्छे से समझना है। देखिए पहला क्या था, हमको माइनस साइन यहाँ पर निगलेक्ट करना होता है। और दूसरा क्या होता है, ठीक है, जैसे दूसरा क्या होता है कि अगर हमको यहाँ पर थीटा की वैल्यू, ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर हमको आ गई 240 डिग्री, तो क्या होगा, अगर हमको एग्ज़ाम में, देखिए एग्ज़ाम में हमको बस बोलेगा कि हमको इनके बीच का कोड बताइए, तो आपको हमेशा कौन सा कोड बताना होता है, आपको हमेशा न्यून कोड बताना होता है। और न्यून कोड हमारा क्या होता है, जो 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, जो 180 डिग्री से छोटा होता है। न्यून कोड मतलब क्या होता है, छोटा कोड। आप सिंपली समझ लीजिए न्यून कोड मतलब क्या होता है, छोटा कोड होता है। अब आप बोलेंगे तो ठीक है, अगर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है तो हम कैसे करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, सिंपली देखिए हमारा अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू आ गई 240 डिग्री, ठीक है, 240 डिग्री आ गई, तो आपको न्यून कोड बताना है। तो आप क्या करेंगे, 360 माइनस 240, यहाँ से आप सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आ गया देखिए 0 2 1 120 आ गया। ये क्या है, 180 से छोटा है, मतलब हम आप क्या करेंगे, ये आंसर करेंगे। देखिए क्या होगा, कभी कभी आप 240 मान लीजिए, एग्जाम देखिए एग्जाम में तो आपको न्यून कोड ही देगा ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन में न्यून कोड ही देगा, मतलब न्यून कोड का मतलब जो 180 से छोटा होगा वही देगा। लेकिन आपका आंसर आ गया 240, तो अब आपको लगेगा कि मतलब मेरा क्वेश्चन तो गलत हो गया, आपको बहुत कन्फ्यूज होने लगेंगे। तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको सीधे सीधे क्या करना है, अगर देखिए अगर 240 दिया है तो आप 240 लगा दीजिए। जैसे क्या होता है, देखिए अगर आपको ऑप्शन, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है, देखिए एक होता है न्यून कोड। न्यून कोड आपको देखिए जनरली आपको आंसर किस में करना है, न्यून कोड में ही करना है, मतलब जो क्या हो 180 से छोटा हो। लेकिन क्या होता है, कभी कभी आपको अगर उसमें बोल दे वृहद कोड, ठीक है, वृहद कोड मतलब क्या होता है, जो 180 से बड़ा होता है। अगर आपको ऐसा बोल दे तब आप क्या करेंगे, जो आपका आंसर आएगा मतलब जो 180 से बड़ा होगा आपको वही आंसर करना होगा। लेकिन अगर आपको मेंशन नहीं किया है तो आपको, मतलब अगर आपको मेंशन नहीं किया तो आपको हमेशा क्या करना होगा, अगर 120 मतलब क्या करना होगा, 180 से छोटा वाला आंसर आपको करना होगा। ये बात आपको देखिए ध्यान देनी है, ठीक है। अगर ये सब बातें आप ध्यान नहीं देंगे तो आप क्वेश्चन करके भी लास्ट में क्या करेंगे, गलत कर देंगे। देखिए यहाँ तक हमारा हो गया। आइए अब हम आपको एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, ठीक है। पहले एक दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए करवाते हैं, उसके बाद हम आपको एग्जाम के जो पूछे गए हैं प्रीवियस के क्वेश्चन आपको करवाते हैं, ताकि आपका सारा डाउट, एक भी आपके मन में डाउट ना रह जाए, ठीक है। जैसे अब हम एक एग्जाम्पल ले लिए कि हमको बोला है 10-10 मिनट, ठीक है, 10:10 अब मतलब कि हमारी घड़ी में क्या हो रहा है, 10:10 हो रहा है। तो आप बताइए इनके बीच में हमारा कितनी डिग्री का कोण बनेगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे 30h माइनस 11/2 मिनट, ये हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, वैल्यू पुट कर लीजिए। 30h की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 10 है, इंटू 10 माइनस 11/2 इंटू मिनट कितना है हमारा, 10 मिनट है। ये हो गया हमारा 10 मिनट। अब आप बोलिए कितना करना होगा, देखिए हो गया 300 माइनस ये हो गया 5, ये यहाँ पर आ गया हमारा 5। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आपको थीटा की वैल्यू आ जाएगी 245 डिग्री। अब बताइए ये क्या हमारा आंसर हो सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या है 180 से बड़ा है, ठीक है, ये हमारा 180 डिग्री से बड़ा है। तो हमको आंसर क्या करना होगा, हमको आंसर वो करना होगा जो 180 से छोटा आएगा। तो ऐसा नहीं कि अब आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया, आपको बस केवल क्या करना है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर थीटा 360, ठीक है, 360 में से क्या करना है, जो आपका आंसर आ रहा है, आपका आंसर क्या आ रहा था 245 डिग्री, आपको क्या करना है, इसको घटा देना है। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 5 हो गया, और यहाँ पर हो गया 1, और यहाँ पर हो गया 1, 115 मतलब 115 आंसर आ गया, 115 डिग्री, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए ऐसे आपको क्वेश्चन का आंसर कर देना है। देखिए अच्छा ये क्वेश्चन तो आपका यहाँ तक हो गया। अब देखिए हम आपको कुछ एग्जाम के क्वेश्चन करवा देते हैं, और इससे रिलेटेड अभी हमको एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मतलब हमको घड़ी में क्या दो टाइम दिए गए रहेंगे, और बोलेगा कि इस टाइम से उस टाइम तक जाने में आप बताइए ये दोनों कितने डिग्री का कोण बनाएंगे। मतलब घड़ी की, या तो हमको मिनट की सुई का बोलेगा, या तो घंटे की सुई का बोलेगा। जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखें तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। आइए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे अगर हमको बोल दे, ठीक है, एक घड़ी में, ठीक है, अगर हमको बोल दे एक घड़ी में 2:10 का टाइम हो रहा है, कितने का टाइम हो रहा है, 2:10 का टाइम हो रहा है। जब घड़ी में 5:40 का समय होगा, 5:40 का समय होगा, तब घंटे की सुई, ठीक है, हमको क्या किसकी सुई बोला है, घंटे की, मतलब आपको याद रखना है कि हमको यहाँ पर आर की सुई है, मतलब घंटे की सुई। तब घंटे की सुई कितने अंश से आगे बढ़ेगी, ठीक है, कितने अंश से आगे बढ़ेगी। तो देखिए
आपको क्या बोला है, इन दोनों के बीच में आपको घंटे की सुई के बारे में बोला है आर। तो आपको बस केवल यही याद रखना है। और सॉरी, आपको ये याद रखना है। और जो हम इसके पहले आपको बताए थे कि जो हमारी घंटे की सुई होती है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब 1 घंटे की दूरी तय करने में वो 30 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन 1 मिनट की दूरी तय करने में वो आधा डिग्री का कोण बनाती है। ये दो कॉन्सेप्ट आपको देखिए आपके माइंड में होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, पहले आप काउंट कीजिए कि 2:10 से 5:40 तक हमारे कितने मिनट हो रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर मिनट काउंट करना है। क्या काउंट करना है, मिनट काउंट करना है। तो आप देख, भले आपको घंटे की सुई के बारे में पूछा है, लेकिन आपको काउंट किसके बारे में करना है, मिनट के बारे में। क्योंकि हमको पता है कि अगर हम मिनट काउंट कर लिए तो हमको पता है कि 1 घंटे में घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण हमारा क्या करती है, बनाती है। तो देखिए अब हम आपको बताएंगे कि मिनट हम कैसे काउंट करेंगे इसमें। देखिए हमको 2:10 से 5:40 तक के बीच में हमको टाइम पूछा है। तो आप सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पर क्या है, 2:10 है। ठीक है, 2:10 है। अब आप इसको पहले 3 बनाइए। तो आप 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 50 मिनट ऐड कर देंगे। तो हमारा कितना हो गया, आप बोलेंगे अब यहाँ पर 3 बज गया। तो बताइए 3 बजे से 5 बजे के बीच में हमारे कितने मिनट होंगे। तो आप बोलेंगे 2 घंटा होता है, 2 घंटे में हमारे 120 मिनट होते हैं। हो गया 120 प्लस। अब सिंपली क्या करना है, ये जो हमारा 40 मिनट है इसको यहाँ पर लिख लेना। अब क्या कीजिए, इनको ऐड कर लीजिए। आप इनको ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना आ गया, देखिए ये गया 50 40 90। ठीक है, 190 210, हमारा कितना आ गया 210। ठीक है, 200 सॉरी यहाँ पर डिग्री नहीं, यहाँ क्या है हमारा, ये क्या है हमारा मिनट है। 210 मिनट हो गया। मतलब 2:10 से 5:40 तक हमारे कितने मिनट होते हैं, 210 मिनट होते हैं। देखिए यहाँ तक हो गया। अब हम आपको बताया, देखिए जो हमारी घंटे की सुई है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो आप बोलेंगे आधे मिनट का कोण बनाती है। तो सिंपली आप क्या कीजिए, आधा मतलब यहाँ इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए। जो आंसर आएगा, जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, तो आप बोलेंगे हमारा रिजल्ट आएगा 105 मिनट डिग्री। ठीक है, ये हो गया डिग्री, क्योंकि आपको क्या पूछा है, एंगल पूछा है। तो ये हो गया। ठीक है, देखिए इसमें देखिए आपको कोई कन्फ्यूजन का कोई मतलब कोई बात ही नहीं, क्योंकि क्या है, देखिए सब कुछ सिंपल है। बस कल आपको ये समझना है कि ये जो हम आपको अभी मिनट निकाल कर बताए हैं, इन सब में आपको देखिए खुद से गलती नहीं करनी है। इन सब की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। जैसे हम आपको बताएं वैसे करना है। पहले क्या कीजिए, इनको सीधे सीधे बना लीजिए। जैसे हमको 2:10 दिया था तो हम क्या बना लिए, इसको 3 बना लिए। ठीक है, 2:10 दिया था तो हम इसको 3 बना लिए। उसके बाद 3 से 5 चले गए। उसके बाद ये जो यहाँ पर जो हमको मिनट दिया, सीधे उसको हम यहाँ पर लिख लिए। आइए हम आपको 1-2 क्वेश्चन और करवा देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे हम आपको बोल दें, यहाँ पर हमको हो रहा है 3:40। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में क्या देगा, एक घड़ी में 3:40 हो रहा है, जब घड़ी में 6:50, हम यहाँ पर कर लेते हैं 6:50। एक घड़ी में 3:40 हो रहा है, जब घड़ी में 6:50 का समय होगा, तब घंटे की सुई, ठीक है, हम अब क्या बोल रहे हैं आपको, घंटे की सुई, तब घंटे की सुई कितने अंश से आगे बढ़ेगी, मतलब कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कौन, घंटे की सुई। देखिए अब तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप करेंगे, पहले इनके बीच में हमको क्या करना है, मिनट काउंट करना है कि कितनी मिनट हो रहे हैं। तो आप बोलेंगे पहले इसको हम क्या बनाएंगे, 4 बनाएंगे। 4 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें हमको 20 ऐड करना होगा। तो हम यहाँ पर 20 ऐड कर ली। प्लस देखिए आपको ये 40 नहीं देखना है, आपको ये 40, क्योंकि ये 40 जो हमारा ये देखिए बीत चुका है। ठीक है, ये 40 बीत चुका है, मतलब 3:40 हो रहा है, मतलब जो 40 मिनट है उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको क्या मतलब है, हमको आने वाले से मतलब, ठीक है, जो आगे आ रहा है उससे मतलब है। आगे कौन आएगा, मतलब 3:60 आएगा। 3:60 मतलब क्या होता है, 4 होता है, मतलब 20 मिनट आएगा। अब हमारा क्या हो गया, 4 बज गया। अब 4 बजे से 6 बजे के बीच में कितने घंटे हुए, आप बोले 2 घंटे हुए। 2 घंटे में कितने मिनट, 120 मिनट। प्लस सिंपली अब यहाँ से क्या कर लीजिए, 50। अब इसको ऐड कर लीजिए। आप बोलेंगे कितना हो गया, देखिए 50, ठीक है, 20 40 हो गया, 190। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, 190। अब क्या बोला है आपको, घंटे की सुई। अब घंटे की सुई बोला है तो ये क्या हमारा मिनट है, तो मिनट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब बस डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। आपका आंसर कितना गया, 95 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इतनी सिंपल से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आइए हम आपको एग्जाम के कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं और उनको सॉल्व करवाते हैं आपके सामने। तो गाइस देखिए, यहाँ पर हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है,
ये देखिए CGPSC एग्ज़ाम का क्वेश्चन है 2016 का। इसमें हमको पूछा गया है एक घड़ी की मिनट एवं घंटे की सुइयों के बीच का कोण 5:35 पर क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको फॉर्मूला लिखना है। थीटा इक्वल टू क्या होता है 30h माइनस 11/2 इंटू मिनट। ठीक है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या करना है, यहाँ पर हो गया 30। अब देखिए HR मतलब क्या है 5 हो गया यहाँ पर, माइनस 11/2 इंटू यहाँ पर हो गया 35। अब ये हमारे किस में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा 150 हो गया माइनस। अब देखिए अब हमारे ये फ्रैक्शन में आएगा, तो आप इसको देखिए खुद से कर लीजिएगा कि कितना हमारा, इसको सॉल्व करने पर हमारा कितना है, या फिर हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं। ये हो गया हमारा 385 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू, देखिए 300 माइनस 385 डिवाइड बाई 2 हो गया 85/2 आ गया। हमारा आंसर कितना आया 85/2। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हो गया 42। ठीक है, ये आ गया 42 सही, 1/2 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था, इतना तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं। आपको देखिए कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि आपको हर एक क्वेश्चन में आपको इतनी कैलकुलेशन पूछे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जो है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमको क्या करना है। ठीक है, ये हमारा देखिए आंसर आ गया, और देखिए कितना सिंपल है, और हमारे एकदम जो फार्मूला हम आपको बताएं देखिए सटीक उस पर बैठ रहा है, और हमको देखिए CGPSC एग्जाम का है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसी के हिसाब से आप देखिए, अब आप कौन सा क्वेश्चन कीजिएगा, देखिए अब आप खुद से क्वेश्चन कीजिएगा, हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं, आप खुद से कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं मतलब मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ। मतलब आपको खुद से भी करना होगा, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो देखिए अब हमको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, जब एक दीवार घड़ी में समय 3:25 दिखाता है तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच न्यून कोण क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमको क्या बोला है, हमको यहाँ पर न्यून कोण मेंशन किया है। ठीक है, देखिए मेंशन करे तो ठीक है, और अगर नहीं करे तब भी हमको कौन सा बताना होता है, न्यून कोण ही बताना होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन हमको देखिए, अब हम इसका आपको इसका आंसर बता देते हैं, आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 47.5 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। देखिए ये हमारा क्या है, यूपीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीपीएससी। अब देखिए यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन, अब देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर ये वाला है, 4:37 दोपहर की बात, मतलब 4:37 कब होता है, दोपहर की बात का ही तो समय होता है। 4:37 दोपहर की बाद के समय पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितना न्यून कोण बनेगा। ठीक है, न्यून कोण ही आपको देखिए लगभग पूछा है, ये भी आप क्या कीजिएगा, आप खुद से कीजिएगा। हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए ऑप्शन हमको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए, तो आपको मतलब ये हो कि मतलब मैं सही कर पा रहा हूँ या नहीं। आइए हम मतलब आपको ये होगा कि कर तो लिया, मैं अब देखूँ क्या मैं सही किया हूँ या नहीं किया हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम आपको ये वाला क्वेश्चन आपको बता देते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर ये है। ठीक है, अब हमको इसमें बताना है, इसमें देखिए हमको क्या दिया गया है, यदि एक घड़ी की घंटे वाली सुई, ठीक है, कौन सी सुई, घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती है। ठीक है, 18 डिग्री आगे घूमती है, तो उसी दौरान मिनट वाली सुई कितनी डिग्री घूमेगी। अब आपको देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मतलब थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, तो इसमें देखिए हमको करना कुछ नहीं है, बस केवल आपको इसका क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिए, और आप अपना कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। देखिए हमको दिया है, यदि एक घड़ी की घंटे वाली सुई, कौन सी सुई, घंटे वाली सुई कितने डिग्री से आगे है, 18 डिग्री से आगे है, तो उसी दौरान मिनट वाली सुई। अब बताइए घंटे वाली सुई है, तो घंटे वाली सुई हमको देखिए, घंटे वाली सुई तो दी गई है, अब हम इसको किस टर्म में करेंगे, घंटे वाली सुई को मिनट वाले टर्म में करेंगे। तो आप बोलेंगे अच्छा हम तो ये बात तो हम जानते हैं कि जो घंटे वाली सुई होती है वो एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है।
ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आप बोलेंगे आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, यहाँ पर हमको दिया कि जब वो 18 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है, 18 डिग्री का कोण कितने, अब आप ये बताइए कि वो 18, जब वो हमारी घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो 18 डिग्री का कोण बनाने में वो कितना मिनट लेगी, ठीक है, कितना मिनट लेगी। तो सिंपली आप क्या करेंगे, देखिए 1 मिनट यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है, इसका आधा है, ठीक है, मतलब क्या है, जो यहाँ पर हमको डिग्री दी गई ये क्या है, इसका 2 गुना है। तो हमको आप बोलेंगे या तो सिंपल हो गया, मतलब यहाँ पर हमको 18 डिग्री दी गई है, मतलब ये कितने मिनट में बनाएगा, 36 मिनट में, ठीक है। तो आप बोलेंगे ये 36 मिनट में 18 डिग्री का कोण बनाएगा, कौन, हमारी घंटे वाली सुई। तो देखिए अब हमको क्या पता चल गया कि मिनट हमको पता चल गया कितना है, 36 मिनट है। अब आप सिंपल से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। हमको बोला है उसी दौरान मिनट वाली सुई कितनी डिग्री घूमेगी, कितनी डिग्री घूमेगी। तो आप बोलेंगे हमारी जो मिनट वाली सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 36 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप बोलेंगे 36 मिनट में बनाएगी 36 गुणे 6 डिग्री, मतलब 216 डिग्री का कोण ये हमारी मिनट वाली सुई क्या होगी, उस दौरान बनाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से हम आप क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए आप अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलें तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप आसानी से कर सकते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अभी हमको देखिए इसमें अभी हमको समय बताना है, ठीक है। अभी हम क्या क्या पढ़ लिए, एक इसका मिरर इमेज पढ़ लिए, मतलब जो दर्पण हमको पूछा जाता है दर्पण में उसका समय क्या होगा। अब हम क्या और क्या पढ़ लिए एंगल डिटर्मिनेशन पढ़ लिए, मतलब कि घड़ी की सुई और मिनट की सुई के बीच में हमको कितने डिग्री का कोण बनता है वो हम पढ़ लिए। अब हमको बताना है, अब हमको देखिए टाइम ज्ञात करना होगा, तो हम उसको कल ही देखेंगे। आज पहले आप इतना अच्छे से कीजिए और अच्छे से रिवाइज कीजिए, इस पर क्वेश्चन आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर। और आप देख लीजिए कि ये क्या है, हमारे सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।